वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित अनुपात एवं समानुपात को लेकर आए हैं। इसमें जो प्रश्नावली 6.1 है उसमें जो मुख्य क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला का 1 है 4 का 3 से। 4 का 3 से तो सीधे हम लोग बनाते हैं 4/3। 4/3 का मतलब हुआ 4:3। यह सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 का 2 है 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से। इसमें दोनों मात्रक सेम दिया हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे 6 kg बटे 2 kg। ये पहले भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं 6/2 कटाएंगे 2 तिया 6 यानी 2 एकम 2 2 तिया 6, तो इसका हो जाएगा 3:1। इसी प्रकार 3 नंबर का सवाल यहाँ देखते हैं। 1 घंटा का 30 मिनट से। इसमें मात्रक दोनों अलग है, इसमें घंटा है इसमें मिनट है, तो घंटा को हम लोग पहले मिनट में बदलेंगे। पहले लिख लेते हैं 1 घंटा बटे 30 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसको मिनट में बदल दिए और नीचे 30 मिनट है। अब क्या करते हैं 60/30 लिखिए। 30 दूना 60, 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो इसका जो भिन्न के रूप में आया 2/1 यानी 2:1। अब सवाल 3 हो गया। सवाल 4, 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से। 2 मीटर बटे 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम लोग 2 में 100 से गुना कर देंगे। 2 गुने 100 सेंटीमीटर। ये मीटर था तो अब सेंटीमीटर में आ गया। अब नीचे है 50 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे कटा देंगे। 50 दूना 100, तो 2 दूना 4 और नीचे 1 यानी 4:1 आया इसमें। अब हम लोग 5 नंबर का सवाल बनाते हैं। 1 का 5। 10 रुपया है इधर, इधर 100 पैसा है, दोनों का मात्रक अलग अलग है, तो हम लोग इस जो रुपया है इसको पैसा में पहले बदलेंगे। पहले लिख लेते हैं 10 रुपया बटे 100 पैसे। फिर लिखते हैं क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये पैसे में आ जाएगा और नीचे तो पैसा है ये। अब देखते हैं कि 10 गुने 100 मिला और यहाँ 100 है, तो ये 100 कट गया यानी 10/1। इसको आप 10:1 लिख सकते हैं। 5 हो गया। 6 नंबर का सवाल। 50 मिनट का 2 घंटा से। पहले लिख लेते हैं 50 मिनट और नीचे है 2 घंटा। इसमें मात्रक दोनों अलग है, इसमें मिनट है और इसमें घंटा है, तो घंटा को हम लोग मिनट में बदलेंगे। 50 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है इसलिए 2 घंटा है, तो 2 गुने 60 कर देते हैं और ये घंटा था तब मिनट हो गया। तो ऊपर है 50 मिनट और हर में आ गया 60 दूना 120 मिनट, दोनों मिनट में आ गया। अब आसानी से कटा सकते हैं। 50/120 5/12, तो अब जो अनुपात बनेगा 5:12। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 तक हो गया है। अब हम लोग 7 बनाएंगे। अब 1 का 7 देखते हैं। 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से क्या अनुपात होगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं 1 घंटा और यहाँ 20 मिनट है, इसी में जोड़ देते हैं और
अनुपात में लेते हैं ना बटा में लेते हैं 2 घंटा जोड़ 40 मिनट। अब देख रहे हैं कि घंटा मिनट तो मात्रक अलग अलग है, तो पूरे ये जो है इसको मिनट में ले आते हैं, तो इसलिए इसमें घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट जोड़ 20 मिनट और हर में आ गया 2 घंटा, यानी 2 गुने 60 कर देते हैं, ये भी मिनट में आ गया और 40 मिनट को इसमें जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट और हर में मिल जाएगा 60 दूना 120 मिनट और 40 मिनट 160 मिनट, यानी 80/160 यानी 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 दूना 16 जो हमें यहाँ मिला वो है 1/2। इसी को 1:2 लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 है 70 पैसे का 7 रुपया से, तो 70 पैसे हम लोग लिखते हैं, पहले बटे में देते हैं 7 रुपया। यहाँ भी देखते हैं मात्रक पैसे में है और इधर मात्रक रुपया में है, तो रुपया को हम लोग पैसे में बदलेंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो पैसे को छोड़ देते हैं और 7 गुने 100 से गुना करते हैं, तो ये रुपया में था तो पैसे में हो गया, तो यहाँ हमें मिला 70 पैसे और यहाँ मिला 700 पैसे। आप पैसे को छोड़ सकते हैं, 70/700 कर दीजिए। अब 1 कटा लीजिए, 7 दहिया 70 यानी 7 एकम 7, 7 दहिया 70 जो हमें भिन्न के रूप में मिला वो 1/10 मिला। इसी को अनुपात में 1:10 लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग अनुपात के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सवाल 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल 2 है, एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 का 1 में है, लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से, 2 में है लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से, और 3 में है लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। इसमें अनुपात निकालना है। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल में 45 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं, तो इसमें पहले हम लोग लड़के, इसके बाद लिखेंगे लड़कियां। तो लड़के हैं 45 और लड़कियां हैं 35, इसको कटा देंगे, 5 सते 35, 5 नवा 45, 9/7 यानी हमें मिला 9:7। इसी प्रकार सवाल 2 देखते हैं, लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से, तो पहले लड़कियों की संख्या हमें लिखना है, इसलिए लिखेंगे लड़कियां, इसके नीचे लिखेंगे लड़के। तो लड़कियों की संख्या 35 है और लड़कों की संख्या 45 है, इसको भी घटाएंगे, 5 सते 35, 5 नवा 45 यानी 7/9 मिला। 7/9 7:9 कहलाता है। यही उत्तर है इसमें। अब सवाल 2 का 3 है, लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों से हमें निकालना है। तो लड़के की संख्या है 45, तो 45 बटे कुल संख्या कितना है 45 जोड़ 35, 45 जोड़ 35 ये दोनों जोड़ देंगे और 45 जोड़ 35, तो अंश में 45 हुआ और हर में 5 5 10 के शून्य, हाथ में 1, 4 4 8, 80 हुआ। अब इसको कटा देंगे, 5 9 45, 5 1 5 बचिया 3 30 हुआ, 5 6 30, 9/16 मिला, 9/16 9:16 हुआ। इस प्रकार से ये भी सवाल सॉल्व हुआ।
अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है, ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अनुपात निकालने बोला जा रहा है। तो 3 का 1 है, ललिता की वर्तमान आयु का तनु की आयु से। तो ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, पहले लिख लेते हैं। ललिता की वर्तमान आयु बटे तनु की वर्तमान आयु। ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है और तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, यानी 12/8। 4 से घटाते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, हमें मिला 3/2, यानी 3:2 है। सवाल नंबर 3 का 2, तनु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से। सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, इसको हम लोग उलट देते हैं। तनु की वर्तमान आयु, तनु की वर्तमान आयु बटे ललिता की वर्तमान आयु। ललिता की वर्तमान आयु, तनु की आयु थी 8 और ललिता का है 12। इसको भी घटाते हैं 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2/3। इसका जो अनुपात निकला वो 2:3 निकला। अब प्रश्न 3 हम लोग यहाँ देखते हैं। प्रश्न 3 है, ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु के योग से। तो ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है और दोनों के आयु का योग जो है 12 वर्ष जोड़ 8 वर्ष, 12 8 20 वर्ष। घटा देते हैं, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 3/5, यानी 3:5। इस प्रकार ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 पर जाते हैं। बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। इसमें एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, दोनों की छाया दिया हुआ है। इसमें एक चीज का निकालना है, हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो अनुपात समानुपात से हम लोग निकालेंगे। माना पेड़ की ऊंचाई की ऊंचाई बराबर x मीटर। पेड़ की ऊंचाई x मीटर मानते हैं समानुपात के नियम से, यानी समानुपाती नियम से। समानुपाती नियम है कि दोनों तरफ ऊंचाई का अनुपात लेते हैं। ऊंचाई का अनुपात बराबर छाया का अनुपात। छाया का अनुपात, तो ऊंचाई जो है खंभा का 28 मीटर है और पेड़ का x मीटर है। छाया का अनुपात खंभा का 16 मीटर है और पेड़ की छाया का जो है वो 12 मीटर है। अब इसे भिन्न के रूप में हम लोग लिखते हैं, 28/x बराबर 16/12। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो जिसे तिर्य गुणन भी कहते हैं। 16 × x और इधर है 28 × 12। अब x का मान निकालते हैं, 28 × 12/16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सते 28। इसलिए x बराबर 7 तिया 21 मीटर। x हम लोग माने थे पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई 21 मीटर हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है।
तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। माना 15 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर दूरी तय करती है। माना कार x किलोमीटर दूरी तय करती है समानुपाती नियम से। समानुपाती नियम हमें कहती है कि लीटर का अनुपात और इधर तय की गई दूरी का अनुपात। लीटर का अनुपात बराबर तय की गई दूरी का अनुपात। तो लीटर में पहले जो है कार 10 लीटर और दूसरी कार 15 लीटर। तय की गई दूरी है 100 किलोमीटर और दूसरी हम लोग माने हैं कार x किलोमीटर दूरी तय करती है। इसको दोनों लिख दिए। अब इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। 10/15 बराबर 100/x। फिर ये गुणन करते हैं, ये इसके साथ गुना होगा और 15 100 के साथ गुना होगा। तो 10x बराबर 100 गुने 15, इसीलिए x बराबर 100 गुने 15/10 कट गया। इसलिए x बराबर 15 गुने 10 150 किलोमीटर इतना दूरी तय की। ये सवाल आप एक एक नियम से ही बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।